हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज गुप्ता मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। मित्तल कॉमर्स क्लासेस जो कि जाना जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन देने के लिए। आज हम सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, इस पेपर का पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस क्या होता है। देखिए, पास्ट एग्जाम एनालिसिस में हम पिछले एग्जाम्स के पेपर लेते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईसीआई हमें कभी भी चैप्टर का वेट नहीं बताता कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो जब आईसीआई नहीं बताता है तो हम कैसे पता करें कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो ये पता करने के लिए हमें पास्ट एग्जाम एनालिसिस करना होता है। तो पास्ट एग्जाम एनालिसिस करके हमें पता चल जाता है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस के बाद हम एबीसी एनालिसिस और शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी बात करेंगे। आइए हम चलते हैं, देखते हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस। तो यहां पर देखिए, पास्ट एग्जाम एनालिसिस में पिछले 8 एग्जाम्स का, यहां पर 8 एग्जाम्स दिए हुए हैं। यहां पर नवंबर 18 से लेकर जून 22 तक। यहां पर चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और एवरेज है 6 मार्क्स का। इसके बाद जो चैप्टर 2 है इक्वेशंस, उसमें हम देख रहे हैं हर एग्जाम से क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 नंबर का एवरेज आ रहा है। चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में हम देख रहे हैं इसमें 8 में से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। आगे चलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हर बार क्वेश्चन आ रहा है। वेटेज ऑफ मार्क्स भी अच्छा है, लगभग 13 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर 5 है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का वेटेज है इसको। इसके बाद चलते हैं हम, चैप्टर 6 है सीक्वेंस सीरीज, इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर 7 है, इसमें से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर 8 है, इसमें से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है और 4 मार्क्स का एवरेज है। इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर मैथमेटिक्स के जो 8 चैप्टर हैं उनका वेटेज क्या रहा। इसके बाद आगे चलते हैं, चैप्टर जो रीजनिंग है उसमें हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है उसका हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 10 है, उसका हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 11 है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर 12 है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद चलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, चैप्टर 14 देखते हैं। चैप्टर 14 में हर बार क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज 7 मार्क्स है। चैप्टर 15 है, एवरेज देखिए 15 क्वेश्चन दे, देखिए वेटेज ऑफ मार्क्स अच्छा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेंट्रल टेंडेंसी, तो यहाँ देखेंगे 11 सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन जो है आप देखेंगे 11 मार्क्स का एवरेज आ रहा है, हर बार क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी है, इसमें 6 मार्क्स का है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 6 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर 17 है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ देख रहे हैं 5 मार्क्स का एवरेज है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और इंडेक्स नंबर से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है और 6 मार्क्स का एवरेज है। इस तरीके से हमने देखा टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। तो ये हमने देखा पास्ट एग्जाम एनालिसिस। आइए अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस की तरफ चलने से पहले समझ लेते हैं एबीसी एनालिसिस में क्या हम करने वाले हैं। देखिए, एबीसी एनालिसिस में जो हमारे चैप्टर्स हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में हम उन चैप्टर्स को डालने वाले हैं जो कि इजी है और स्कोरिंग है, और बी कैटेगरी में जो कि एवरेज चैप्टर है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है, और एवरेज उसका स्कोर रहता है। और सी कैटेगरी में जो चैप्टर्स टफ होते हैं और उनका जो चैप्टर्स तो टफ होते हैं और उनका जो वेटेज ऑफ मार्क्स है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, उस तरीके के जो चैप्टर्स होते हैं उनको हम सी कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से एबीसी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर तो किस तरीके से चैप्टर्स को हमने एबीसी कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी, जो पिछले बार एबीसी एनालिसिस आया था वो एग्जाम में कितना एक्यूरेटली फॉल करा है। देखिए यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, ये जून 2022 के लिए जो एबीसी एनालिसिस दिया गया था, ए कैटेगरी में 70 क्वेश्चंस हमने बताया था कि भाई 70 नंबर का पेपर ए कैटेगरी में से आने वाला है और 69 मार्क्स का पेपर ए कैटेगरी में से आया, और बी कैटेगरी में से 19 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं और बी कैटेगरी में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए। 89 मार्क्स का ए प्लस बी कैटेगरी का 89 मार्क्स का जो एनालिसिस था कि 89 मार्क्स का पेपर ए और बी कैटेगरी में से आएगा। एग्जैक्ट आप देख रहे हैं 89 मार्क्स का
चांस की बात है, एग्जैक्ट बहुत मतलब रेयर ही होता है ऐसा, लेकिन इस बार एग्जैक्ट है, या तो एक दो नंबर ऊपर होता है नीचे होता है, लेकिन इस बार बिल्कुल एग्जैक्ट 89 मार्क्स का पेपर जो है ए और बी कैटेगरी में से आया है और 11 मार्क्स में सी कैटेगरी से आया है। तो आप देखिए, यदि स्टूडेंट केवल ए कैटेगरी भी कर लेते हैं और इतना स्ट्रांगली कर लेते हैं कि फुल में से फुल मार्क्स लाएंगे तो 69 मार्क्स ला सकते हैं, और ए और बी कैटेगरी कर लेते हैं और इतनी स्ट्रांग प्रिपरेशन कि फुल में से फुल लाएंगे, उसमें नंबर नहीं कटने देंगे। यदि आप सेलेक्टिव हो रहे हैं तो फिर आप नंबर नहीं कटने देंगे, ऐसा आप डिसाइड कर लेते हैं तो आप सेलेक्टिव होकर 89 मार्क्स ले सकते हैं। मतलब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के भी आप बहुत अच्छा स्कोर से पास हो सकते हैं। यदि आपसे सिलेबस पूरा नहीं होने में आ रहा है उसकी बात है, यदि हो पा रहा है तो आपका टारगेट होना चाहिए 100 का करें और 100 लाएं, ठीक है। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो फिर उसमें दो रास्ते निकलते हैं, एक तो गिव अप करें और एक होता है सेलेक्टिव हो, तो ज्यादा बेटर रास्ता होता है सेलेक्टिव होना, तो सेलेक्टिव हो सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस की तरफ। इस बार हम देख रहे हैं कि ए, बी और सी कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर्स फॉल करने वाले हैं। यहां से चलते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में ए कैटेगरी में रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस है, तो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस को ए कैटेगरी में रखा गया है और यहां पर वेटेज ऑफ मार्क्स हम देख रहे हैं 1, 1, 2। इसके बाद में चैप्टर 4 जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, उसको रखा गया है। तो यहाँ पे 4, 5 और 4 मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद चैप्टर 2 हमने लिया इक्वेशंस है, उसमें लीनियर इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन को ही यहाँ लिया गया है, 2 मार्क्स का इसका वेट है। इसके बाद हम चलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसमें एपीजीपी को यहाँ एपीजीपी है तो यहाँ पे 2 मार्क्स का दोनों का लिया गया है। और सेट, फंक्शन एंड रिलेशंस में से हमने सेट और रिलेशंस लिया है, फंक्शन यहाँ पे नहीं लिया है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स और 1 मार्क का है। और चैप्टर 3 है उसमें से लीनियर इनइक्वालिटीज लिए, 1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग। देखिए रीजनिंग तो पूरा ही आसान है और स्कोरिंग भी है, इसलिए पूरा रीजनिंग जो चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स में ले लिए गए हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 है, 10 है, 11 है और 9 है, ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिए गए हैं। ये सीक्वेंस हम देख रहे हैं, इजी टू टफ अप्रोच से इसको जमाया होता है, इस हिसाब से इसको जमाया गया है। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। और स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो है बहुत आसान सा चैप्टर है, उसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको ए कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन है, जो है इसमें से सेंट्रल टेंडेंसी हमने यहाँ रखा है, 7 मार्क्स का इसमें से वेटेज है, ए कैटेगरी में रखा है। कोरिलेशन है उसको रखा है 3 मार्क्स का। और इसके बाद में चैप्टर 19 इंडेक्स नंबर है, 6 मार्क्स का पेपर आता है। इस तरीके से इस बार जो हमने 69 मार्क्स का फोरकास्ट है कि 69 मार्क्स का पेपर कहाँ से आने वाला है, ए कैटेगरी से आने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में हम देखेंगे यहाँ पर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉग वाला जो चैप्टर, उसमें से लॉग को हमने कैटेगरी बी में रखा है, 2 नंबर का इसका वेटेज रहता है। इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसमें रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग 2 नंबर का वेटेज रहता है। इसके बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने यहाँ रखा है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का वेट रहता है। इसके बाद सेट फंक्शन रिलेशन में फंक्शन हमने यहाँ पे रखा है, 1 नंबर का इसका वेट रहता है। इसके बाद चलते हैं हम स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स में चैप्टर 15 है, उसमें से हमने चैप्टर 15 का यूनिट सेकंड है, डिस्पर्सन, इसको यहाँ रखा है 5 मार्क्स का। चैप्टर 18 है, उसमें चैप्टर 18 है रिग्रेशन, हमने रखा है यहाँ पे 2 मार्क्स का। और चैप्टर 17 है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पाइथन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हमने यहाँ रखा है। तो ये हमारा 3 मार्क्स का टोटल 20 मार्क्स का पेपर बी कैटेगरी से एक्सपेक्टेड है, 20 मार्क्स का पेपर बी कैटेगरी से एक्सपेक्टेड है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ देखते हैं कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, तो 2-2 नंबर का इनको वेट दिया हुआ है और काफ़ी लेंदी होता है करने में, इसलिए यहाँ पर इसको सी कैटेगरी में डाला गया है। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी है 5 मार्क्स का और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने यहाँ डाला है। इस तरीके से टोटल 11 मार्क्स का पेपर जो है, 11 मार्क्स का पेपर हम बात कर रहे हैं कि 11 मार्क्स का पेपर कैटेगरी सी में से आने वाला है। ये जो PDF फाइल है जिसमें कि पास्ट एग्जाम एनालिसिस और ABC एनालिसिस दिया गया है, ये दोनों फाइल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्तल कॉमर्स क्लासेस। आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं मित्तल कॉमर्स क्लासेस के नाम से और वहां से ले सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप ये फाइल्स को ले सकते हैं। ये हमने देखा ABC एनालिसिस। अब हम बात करेंगे श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी की। देखिए श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या है, हम जितनी पढ़ाई करें, जितने चैप्टर्स पढ़ें, वो हमारे बहुत जबरदस्त तैयार होने चाहिए।
जैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ना ए कैटेगरी स्टार्ट करी हमने, और मान लीजिए उसका पहला चैप्टर उठाया हमने, तो फर्स्ट चैप्टर हमने इतना बढ़िया से तैयार कर लिया कि उसमें हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। फिर सेकंड चैप्टर उठाया, उसको भी हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, फुल आउट ऑफ फुल। इस तरीके से हम एक एक चैप्टर पे कॉन्फिडेंट होते हुए आगे बढ़े, और हमने ए कैटेगरी कर ली तो 70 मार्क्स का ए कैटेगरी का वेट है। तो यदि कोई स्टूडेंट ने केवल ए कैटेगरी के चैप्टर्स पढ़ लिए और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि पूरे में से पूरे आएंगे, एक नंबर भी हम नहीं कटने देंगे, तो वो बच्चे का श्योर होना कंफर्म है, वो बच्चे का सक्सेस होना कंफर्म है। वो बच्चा सक्सेस होने से नहीं रुक सकता जो बच्चा इस स्ट्रेटेजी को लेके चल रहा है कि जितना हम पढ़ेंगे उतने में से हम मार्क्स नहीं कटने देंगे। तो फिर हम ए कैटेगरी पढ़ के ही पास हो सकते हैं, ए और बी पढ़ लेंगे तो आप मान के चलिए लगभग आपके 85 से 90 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और यदि हम कर पा रहे हैं सी कैटेगरी को भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ, तो हम सी कैटेगरी भी करें। लेकिन डायरेक्ट सी कैटेगरी करना तो बहुत ही गलत डिसीजन है, और ए और बी को कॉन्फिडेंट, ए और बी पर कॉन्फिडेंट हुए बिना सी कैटेगरी करना भी बहुत गलत है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सीक्वेंस से चलना चाहिए। ए कैटेगरी के फर्स्ट चैप्टर को उठाएं और करते जाएं, फिर ए कैटेगरी का सेकंड चैप्टर, इस तरीके से बढ़ते जाएं। ए कैटेगरी कंप्लीट करें, फिर बी करें, और फिर सी करें, और जितना करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। ये है श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना है कि हमने 100 नंबर की तैयारी करी और हमारे एग्जाम में 25 नंबर आए। हमें वो स्टूडेंट बनना है कि हमने चाहे 70 की भी तैयारी करी तो हमारे 65 से 70 के बीच में मार्क्स आ गए, हमने 90 की प्रिपरेशन करी तो 85 से 90 के बीच आ गए। यदि हम ऐसे स्टूडेंट बनते हैं तो हमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी हमारी शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं सभी के लिए मेरी बेस्ट विशेष है। ओके, ऑल द बेस्ट।